दुर्गा के चौथा स्वरूप मां कुष्मांडा की आज पूजा हो रही है। शक्तिपीठों में, माता मंदिरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजा को पहुंच रहे हैं। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण मां परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्य में बाधा आती है वो बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्र में जरूर करनी चाहिए। मां कुष्मांडा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। मां कुष्मांडा को भोग में मालपुआ बेहद पसंद है, इसलिए आज के दिन मालपुए का भोग विशेषतः लगाया जाता है। कुल्लू से तुलसी और शिमला से राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले कुल्लू का एक बार रुख कर लेते हैं। तुलसी, कुल्लू में कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, पहली बात, और किस तरह से नवरात्रों की धूम यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ नवरात्रों का पर्व चल रहा है तो लोकतंत्र के महापर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी, तो जासमीन देखिए जिस तरह से चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और देवभूमि कुल्लू जिला की बात करें तो सभी मंदिरों में जो है वो सभी मंदिरों में जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो सुबह से ही उमड़ रही है। और खासकर लगातार अगर बात करें तो आज चौथा नवरात्रा है। माता कुष्मांडा के रूप की जो पूजा है वो आज के दिन की जा रही है। और ऐसे में कुल्लू जिला के मुख्यालय के साथ लगते मैं इस वक्त शीतला माता मंदिर में हूँ। आप देखते हैं कि शीतला माता मंदिर में जो है वो सुबह के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ पर कम हो रही है, लेकिन लगातार जो है श्रद्धालु एक दो श्रद्धालु जो है आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला के सभी मंदिरों में जो है इस तरह से ही अगर बात करें तो बड़ी संख्या में चैत्र नवरात्रे में, इसके अलावा बाहरी राज्यों से भी बहुत सारे लोग जो है या फिर सनातन धर्म के जो बाबा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिरों की अगर बात करें तो आप देखते हैं कि कुल्लू जिला के मंदिरों की अगर बात करें तो बड़ी मान्यता यहाँ पर है। माता भुवनेश्वरी की बात करें, माता वैष्णो की बात करें या इसके अलावा तमाम मंदिरों की अगर बात करें तो माता हडिम्बा माता के मंदिर में भी बड़ी संख्या में जो देश भर से श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला मुख्यालय में जो चैत्र नवरात्रि का जो त्यौहार है, जो पूजा अर्चना है वो लगातार जो वो चल रही है। चौथे नवरात्रि की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी है, उनसे ही जानते हैं। पंडित जी, किस तरह से देखते हैं आज के नवरात्रि का क्या महत्व है? हिसाब से सबका फल देती है। तो मंदिर की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर कितने बजे से मंदिर खुला रहता है और कब तक ये खुला रहता है? वो ये 5 बजे से खोल देते हैं मंदिर और रात को 9 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल तुलसी, क्योंकि माता के भजनों की गूंज पूरे मंदिर परिसर में है और यहाँ पर भक्त जन पहुंच रहे हैं दर्शन करने, पूजा अर्चना करने। लगातार बने रहे हैं और एक बार राजेंद्र का रुख कर लेते हैं, शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और हर तरफ माता रानी के भजन सुनाई दे रहे हैं। दर्शन करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिमला में किस तरह से मनाया जा रहा है चौथा नवरात्र? बिल्कुल जैस्मीन, धूमधाम से आज भी नवरात्रा मनाया जा रहा है और इस वक्त कालीबाड़ी की तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं लगातार भगत यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और शीश नवा रहे हैं। और सुबह से ही जैस्मीन ये सिलसिला यहाँ पर जारी है श्रद्धालुओं के पहुँचने का। और अब शिव जी का मंदिर भी यहाँ पर कालीबाड़ी मंदिर परिसर में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता रानी के। और धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो भक्तों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है जैस्मिन। और क्योंकि लगातार यहाँ नवरात्रि के सभी दिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। हिमाचल ही नहीं, जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा पंजाब से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और जो संख्या है ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले नवरात्रि को हमने देखा अब भारी भीड़ मंदिर में थी, कतारें यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे अब जब जैसे ही छठा या सातवां नवरात्रा यहाँ पर पहुँचता है तो फिर दोबारा से कतारें लगना यहाँ पर अब शुरू हो जाती हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा विशेष पाठ का आयोजन यहाँ पर करवाया जाता है श्रद्धालुओं की तरफ से। बाकायदा हम कह सकते हैं कि डेट्स ली जाती है, समय लिया जाता है कि किस दिन उनका नंबर लगेगा, तो अपनी बारी का इंतज़ार श्रद्धालु करते हैं विशेष पूजा आयोजन के लिए। और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और विशेष आयोजन भी पूजा का करवाया जाता है। विशेष तौर पर मूर्तियाँ जैस्मिन यहाँ पर बनाई जाती है, ऑर्डर के ऊपर
पश्चिम बंगाल से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार उनके आने का क्रम जारी रहता है। पहले दिन यहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद 9 के 9 दिन यहाँ कालीबाड़ी मंदिर में रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और शाम के समय भव्य तरीके से मंदिर को भी जैस्मिन सजाया जाता है। तो धीरे धीरे जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी बढ़ती जाती है और उसके बाद श्रद्धालु भी जैस्मिन यहाँ पहुँचते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुलसी और राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शन कराने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।